दोस्तों कथन में आपको दे रखा है कि कुछ व्यापारी अमीर हैं। ठीक है भाई, कुछ व्यापारी जो हैं अमीर हो गए। दोस्तों बिड़ला अमीर है, अभी बिड़ला व्यापारी है नहीं है इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है। दोस्तों पहला निष्कर्ष कहा है कि बिड़ला एक व्यापारी है। दो बातें दोस्तों, कुछ व्यापारी अमीर हैं, सारे अमीर व्यापारी हैं ऐसा तो नहीं दे रखा है। तो बिड़ला व्यापारी है या नहीं है इसके बारे में कथन के अनुसार तो कुछ भी नहीं कह सकते। बिड़ला के पास एक बहुत बड़ा फार्म है जो कि कथन में बिल्कुल ही मिसिंग है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लगातार लेके आ रहा हूं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन की एक क्लास, जहां पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म सीरीज में प्रतिदिन एक पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न इस पेपर का हो चुका है, दूसरे प्रश्न की बारी है। दूसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, जब वेग स्थिर होता है, देखिएगा वेग जो है वो अगर स्थिर होता है, तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। इस कथन के लिए ये जो कारण दे रखा है ना, इसी को अगर मैं मान लूं दोस्तों, अगर आवृत्ति कर देंगे आधी, माफ कीजिएगा, तरंग दैर्ध्य अगर आधा कर देंगे तो इसको दुगना करना पड़ेगा जिससे कि वेग बराबर वही रह जाए। तो अभिकथन भी सही है और उसका कारण ही दे रखा है, यानी कि दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों चिन्हों को माइनस और गुणा तथा संख्याओं को 3 और 15 को परस्पर में बदल दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 3 और 15 को बदलना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 15 के बाद 12 में जोड़ दे रखा है, माइनस नहीं दे रखा है। इसके बाद भाग 6 दे रखा है, माइनस को गुणा कर दिया, गुणा को माइनस करके 15 की जगह पुनः 3 कर दिया। मैं एक भी चीज भूलता नहीं हूं, अगर भूल गया तो काम खत्म हो गया। आप देख सकते हैं 3 की जगह 15 किया, 15 की जगह 3 किया, माइनस की जगह गुणा किया और गुणा की जगह माइनस किया। दोस्तों ये तो हो जाएगा 2 गुना, और 2 4 दूनी 8 इधर आ जाएगा। 15 में से 3 गए, आप देखिएगा दोस्तों 15 में से 3 माइनस करते हैं 12, 12 में 8 जोड़ते हैं आते हैं 20। यही हमें एक एक करके करना है। ध्यान रहे दोस्तों, कोई प्रकार की गलती अलाउड ही नहीं है। दोस्तों आपको कहा है कि प्लस और गुणा को बदलना है, 3 और 2 को बदलना है, देखना है विकल्प सही कौन सा है। दोस्तों प्लस और गुणा को बदल दिया, 3 और 2 को बदल दिया। इधर देखेंगे 4 गुना 3 प्लस 2, जरा देखें 4 तिया 12 और 2 14, पहले में ही उत्तर आ गया। मैंने इस बार प्रयास ही नहीं किया स्मार्ट करने का, यहां 3 किया, यहां 2 किया, यहां गुणा किया, यहां प्लस किया, आंसर आ गया। आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 14 गुणा अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां कर सकते हैं ये आगे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 14 नहीं होंगे, और यहां 14 से गुणा बात वही रह जाएगी, 3 यानी छोटा रह जाएगा। केवल मात्र पहला ही सही है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है ये हमें देखना है। दोस्तों आपको दे रखा है, यदि वह उसे यानी कौन, पूनम जो है विराट को अपनी मां के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता है। आप देखिएगा ये पूनम जो है एकमात्र बहू है, यानी विराट जो है, पूनम का विराट से क्या संबंध है, पूनम पत्नी है। आप देख सकते हैं वह यानी कौन, विराट जो है, विराट की मां का पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र दामाद, यानी ये जो हमने ऊपर बनाया है वो इधर आना चाहिए, वह इसकी बात कर रहा है ऐसे। आप देख सकते हैं उसकी माता के पिता की एकमात्र पुत्री का बहू, यहां पे आप देख सकते हैं। आगे लिए चलता हूं, एक एक प्रश्न हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। दोस्तों सभी स्वस्थ लोग सभी स्वस्थ लोग जाएंगे सैर में, ऐसा कैसे कह सकते हैं। शाम की सैर हानिकारक होती है, बड़ी खतरनाक बात दे रखी है। मेरा मानना है दोस्तों, ना तो पहला ना ही दूसरा कोई अनुसरण नहीं करता, उत्तर 4 आ जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, बढ़िया प्रश्न आया है। इस तरह के प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में करने चाहिए।
देखें दोस्तों क्या कह रहा है, पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से देखेगा, 53% हैं और जीव विज्ञान है। 61% अंग्रेजी में है, 61 है अंग्रेजी है, और 60 सामाजिक अध्ययन है। तो 60 इधर आ गया और सामाजिक इधर आ गया। दोस्तों आगे दे रखा है कि 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी। दोस्तों जीव विज्ञान और अंग्रेजी में मिला के 24 हो जाते हैं। 35 अंग्रेजी और सामाजिक में, अंग्रेजी सामाजिक में 35 हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं 27% जीव विज्ञान और सामाजिक, 27 इधर आ गए, और 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी इनके अलावा 5 जो हैं कहीं पे भी नहीं आएंगे। ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों अब आपको ये निकालना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेगा, आपको दे रखा है ये जो 5% लोग हैं, ये 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। यानी कुल अगर मैं 100 लोगों को उत्तीर्ण मानता हूं, 100 लोगों को विद्यार्थी मानता हूं, तो 5% उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी केवल मात्र 95% उत्तीर्ण हुए हैं। और उन उत्तीर्णों की संख्या यहां पे दे रखी है आपको। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं इस प्रश्न को और थोड़ा बेहतर समझा देता हूं आपको। दोस्तों इतना प्यारा प्रश्न है, एक काम करते हैं इसे वापस से थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, जिससे कि आप में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको 53 दे रखा था जो कि जीव विज्ञान में था, आपको दे रखा था 61 जो कि अंग्रेजी में था, और दोस्तों 60 दे रखा था जो कि सामाजिक में था। फिर दोनों के बीच बीच की संख्या दे रखी थी, जीव और अंग्रेजी। आप देख सकते हैं यहां 24 दे रखी थी। फिर आप देख सकते हैं अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इसकी संख्या 35 दे रखी थी, और इधर आपको 27 दे रखी थी। आपको कुल वाला पोर्शन नहीं पता था कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों में उत्तीर्ण हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसे कुछ भी मान के काम करते हैं। दोस्तों ये ए मान लिया मैंने कि ये कुल संख्या ए होगी। आप देख सकते हैं 27 ये पूरी वैल्यू है। अगर अभी एक बार के लिए मैं सिर्फ इसे ही आपके सामने लेके आऊं तो आप देख पाएंगे दोस्तों, ये पूरी वैल्यू अगर 27 है तो ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 27 में से ए माइनस कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से ये पूरी वैल्यू अगर 35 है तो ये 35 माइनस ए हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू 24 है तो ये 24 माइनस ए हो जाएगी। अब एक बात को समझिएगा दोस्तों, कुल वैल्यू 53 आपको दे रखी है। पूरे जीव विज्ञान में पास होने वाले की संख्या, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 53 है। 53 में से ये घटा दिया जाएगा तो केवल जीव विज्ञान वाले आ जाएंगे। दोस्तों केवल जीव विज्ञान को निकालने के लिए आप देखिएगा, मैंने पहले केवल जीव विज्ञान निकाल रहा हूं। 53 तो खुद पूरे हैं, उसमें से माइनस करना है दोस्तों। एक तो 27 माइनस ए वाले को माइनस करना है, इसमें ए जोड़ना है, और 24 माइनस ए, इन सभी को माइनस करना है। देखिएगा दोस्तों ये प्लस ए और ये माइनस ए कट गया। 27 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 3। अगर आपको पता है तो यहां पे आएगा 27 और 24 को जोड़ना है, माफ कीजिएगा, 7 और 4 हो जाते हैं 11, और 2 और 2 4 और 1 5, 51, और एक बचता है माइनस का ए। ये 53 में से घटाना है। 51 माइनस ए को माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के 53 माइनस 51, 2 प्लस ए, ये आपकी वैल्यू आ गई इधर के लिए। केवल मात्र जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 2 प्लस ए कैसे आई? ये कुल संख्या 53 है। 53 में से इसे घटाया, इसे घटाया, इसे घटाया, 53 में से इन सभी को घटाया तो इधर आ गया 2 प्लस ए। थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं हम। इसे पूरा कर देता हूं, चलिए आगे देखें हम। आपको दे रखा है ये कुल वैल्यू है 61, 61,
61 में से अगर मैं इन तीनों को घटा दूंगा तो अकेले अंग्रेजी वाली संख्या आ जाएगी। वही फॉर्मूला अपनाएंगे दोस्तों, 35 माइनस ए जोड़ ए प्लस 24 माइनस ए, इन सभी को अगर घटा दूं दोस्तों, इस प्लस ए से ये माइनस ए चला गया, 35 और 24 को जोड़ना है दोस्तों, 4 और 5 आपके हो गए 9, तो 61 माइनस 59 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए। 61 माइनस 59 आप देखेंगे 2 प्लस ए, यानी ये भी संख्या 2 प्लस ए आपके सामने आती है। एक बार इसे भी मिटा दिया जाए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कुल संख्या 60 दे रखी है और 60 में से माइनस करना है, देखिएगा 27 माइनस ए प्लस ए प्लस 35 माइनस ए। इधर से देखिएगा प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, 7 5 आ गए 12, 3 2 5 और एक 6 माइनस का ए, और ये माइनस करना है 60 में से दोस्तों, ये तो हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस, यानी -2 प्लस ए इधर आ जाएगा। यानी कुल मिला के अकेले अकेले वाली की संख्या आ गई। अब आप ध्यान से देखेगा, मुझे कहा गया है कि कुल जो पास हुए हैं वो हैं 95, 95 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुल पास हुए हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, कुल पास कौन होंगे? केवल ये वाले, इसमें ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जो केवल वाले सारे जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू 95 यानी 95 आनी चाहिए। मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप अगर देखेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, 2 प्लस ए, और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों 27 माइनस ए को और 24 माइनस ए को, ये सारे जोड़ दिए मैंने। इसके साथ ये 35 माइनस ए भी जोड़ देता हूं, इसके साथ 2 प्लस ए जोड़ देता हूं, और इसमें -2 प्लस ए को भी जोड़ देता हूं। मैंने क्या किया दोस्तों, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चीजों को जोड़ दिया। 7 चीजों को जोड़ने से मेरी वैल्यू जो है 95 95 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजों को हमने जोड़ा है। अब एक बार एक काम करें, माइनस ए से प्लस ए यहां घटा दें, माइनस ए से प्लस ए यहां घटा दें, माइनस ए से प्लस ए यहां घटा दें, तो कुल मिला के एक ही ए बच रहा है हमारे पास। तो और वैल्यू कितनी बची है वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। -2 से ये +2 तो कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचे हैं सबको जोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो आप देखेंगे यहां पे 27 के साथ 2 अगर मैं जोड़ता हूं तो आप देखेंगे 2 और 27 हो गए आपके 29, 29, 29 और 35 अगर आप देखेंगे तो 29 के साथ 35 जोड़ते ही हो गए दोस्तों 64, 64। 64 में 24 और जोड़ने हैं, 64 में 24 और जोड़ने हैं दोस्तों, तो आपके हो जाते हैं 88, 88। 88 में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 95 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आप देख पाते हैं, 2 इधर और 5 इधर, यानी टोटल 7। वापस देखिए, मैंने इन सब संख्याओं को जोड़ दिया जो कि 95 आनी चाहिए। 88 में ए यानी कि क्या जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, वो है 7 वैल्यू। यानी कुल मिला के ए की वैल्यू मेरी आ गई 7। अब देखिएगा, अभी हम एक काम करते हैं, इन सब की वैल्यू को पुट कर देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए पूरी। तो हम एक काम करेंगे, एक बार के लिए यहां 2 प्लस ए, पहले तो ए की वैल्यू आप पुट करिए जो कि 7 आ रही है, 7, ठीक है ना। 7 और 2 9, देखिएगा इसको मैं लिख देता हूं 9, ठीक है ना। इसको एक बार के लिए कट कर देता हूं। यहां है -2 प्लस ए यानी a -2, 7 - 2 आप देख सकते हैं, इसे हम कर देंगे कुल मिला के 5, ए कट कर देते हैं। इधर की वैल्यू है दोस्तों ठीक उसी प्रकार से 7 और 2 9, यानी कुल मिला के इधर भी आ जाएगा 9। अब इधर जो वैल्यूज हैं इनको भी पुट कर दिया जाए एक बार दोस्तों। 27 - 7 आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी
27 माइनस 7 तो आपकी वैल्यू आ गई 20। 35 माइनस 7, यहां जो वैल्यू रखी गई है 35 माइनस 7, तो आप देख सकते हैं 35 में से 7 गए तो आपके कितने बच जाएंगे 28। इधर है 24 माइनस 7, तो दोस्तों इन दोनों को यहां से एक बार मिटाते हुए चलो, देखिएगा यहां था 24, 24 में से 7 गए, 4 इधर, ये हो गए 17। कुल मिला के मेरे पास वो सारी वैल्यूज आ गई जो मुझे चाहिए थी। अब इसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। देखें अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न बना है ये। फाइनली ये सारी वैल्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं, इन वैल्यूज से सारा काम बहुत आराम से होगा। देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। आप देखिएगा ऐसे कितने लोग हैं जो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में तो उत्तीर्ण हो गए लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको, देखिएगा ये है आपका जीव विज्ञान और ये है आपका सामाजिक। जीव और सामाजिक का जो कॉमन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। उसमें से भी ऐसे लोग जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, ये तो वो है जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 7 हटा दो केवल मात्र 20, यानी ऊपर तो 20 आएगा दोस्तों। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से जो सामाजिक और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। ये सामाजिक है, ये अंग्रेजी है, ये कुल है, उसमें 7 निकाल दो 28 बच जाएंगे, यानी 20/28। दोस्तों अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 10/14 होते हैं। 10/14 को 5/7 कहा जाएगा। ये पहला ही जो ऑप्शन है आपके सामने ये दे रखा है 5/7, यही उत्तर होगा। जो आपको दे रखा था मैंने सिर्फ उसे ही लिखा। मैंने क्या किया, जीव विज्ञान और सामाजिक दोनों में उत्तीर्ण में से अंग्रेजी को माइनस किया, और ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी और सामाजिक में उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान को माइनस किया, और उत्तर हमारे सामने है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है। दोस्तों सभी वाले तो 7 वैल्यू हमारी पहले ही आ गई थी, उसके बाद ही तो सारी आराम से आई हैं। यदि कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितने हुए होंगे। अगर कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हैं दोस्तों, अब 95 की बात नहीं हो रही है, कुल 200 हैं जिनका प्रतिशत यहां दे रखा है, तो केवल एक वाले, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, केवल एक वाले 9 तो इधर हैं, 5 इधर हैं और 9 इधर हैं। 9 और 9 18, 18 और 5 अगर मैं जोड़ता हूं तो 23 हो जाते हैं। ये 23 तो प्रतिशत है जो कि 100 में से है। अगर ये 200 में से है तो इसका डबल कर दीजिए 46, ये इसका उत्तर हो जाएगा जो आपके सामने है। तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया, केवल इधर वाले 9, केवल इधर वाले 9 और केवल इधर वाले 5, 9 और 9 18 और 5 23। 23 तो है 100 में से क्योंकि प्रतिशत है वो, और 200 अगर कुल हो जाते हैं तो फिर वो कितना हो जाएगा, ये सब आपको दे रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, पिजन पीस। आपको ध्यान है पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, जो कि पीस यानी शांति का सूचक है। ठीक उसी प्रकार से सफेद झंडा केवल तब दिखाया जाता है जब हमें सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना है, ये उसका सूचक है। तो ये एक जीके आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपको दे रखा है 182 यहां पे है, इसके बाद है भाग, और भाग ऋण को दर्शाता यानी 91 आ जाएगा। फिर दे रखा है दोस्तों गुणा, और गुणा भाग को दर्शाता यानी यहां 7 पे आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है प्लस यानी वो गुणा को दर्शाता है, और उसके बाद दे रखा है माइनस, और दोस्तों माइनस योग को दर्शाता है, यानी इसको ऐसे लिख देंगे अपन। सबसे पहले तो दोस्तों 7 को इससे कट किया जाए तो 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 या 21, दोस्तों 13 से ये कट हो जाएगा। उसके बाद 13 को 3 से गुणा किया तो इधर 39 आ गया, और 182 में से मैंने सबसे पहले 39, और एक काम करूं मैं, माइनस का 39 है प्लस का 1 है, वापस सुनिए, माइनस का 39 है प्लस का 1 है, तो 38 ही कर दिया जाए और उसको घटा दिया जाए, मेरा उत्तर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों
वैसे दिए गए उत्तरों में आप पाएंगे कि यही बहुत नजदीक हो सकता है, क्योंकि 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यहाँ हो गए 7, 7 में से 3 गए तो पुनः 4 बचे, 144 मेरे को देखते ही, क्योंकि आखिरी डिजिट 4 यहीं पे आ रही थी जो कि आ सकती है। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने कहीं भी हड़बड़ी नहीं करी, जो भी कैलकुलेशन मैंने करी वो आपके सामने स्क्रीन पर करी। नहीं समझ में आई दोस्तों, वीडियो आप ही के पास है, एक बार पुनः पीछे जाके आ सकते हैं आप। नोटबुक के लिए आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं ओ के लिए ई है ऐसा नजर आ रहा है, के एन हो जाएगा, ओ ई बन जाएगा, ऐसा सब कुछ दे रखा है। और शर्ट के लिए भी दे रखा है, तो टॉर्न का कोड निकालना है दोस्तों। टॉर्न का कोड अगर निकालना है तो दिए गए विकल्पों में से निकालना है दोस्तों। अगर दिए गए विकल्पों की मैं बात करूं तो मैं ये तो चेक करूंगा ही नहीं कि स्टार्टिंग में सबके जी आ रहा है। मैं सबसे पहले ओ का कोड निकालने का प्रयास करता हूं। ओ का कोड अगर आप देखें तो ई आ रहा है, ई आएगा सेकंड नंबर पे, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, केवल ये दोनों बचे हमारे पास। आप देखिए एन का कोड पुनः एन नहीं बचेगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या ये तरीका समझ आया आपको? भाई एन का कोड एन तो नहीं होगा ना, और आप देख सकते हैं वैसे भी एन का कोड आर है, एन का कोड आर है, मेरा उत्तर आपके सामने है। ठीक वैसा ही एक प्रयास दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने है। सन आया है 678 में, अगर स्टोन की बात करूं तो दोस्तों 678 आना चाहिए, STONE, यानी 678 तो इस जगह पे आना ही चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां भी नहीं, यहां तो आ रहा है, यहां अगले वाले में नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में से डिफरेंस कहां है दोस्तों? ये और ये आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, यानी N और T हैं। मुझे उत्तर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों दोस्तों? यहां दोनों 8 दे रखे हैं और जो कि दोनों अलग अलग आएंगे, अलग अलग अब यही आएंगे, पक्की बात है। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। एक एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करते जा रहा हूं दोस्तों। बैक्टीरिया से इलनेस होती है दोस्तों, मेडिसिन से जर्म्स नहीं होते, कैल्शियम से बोन नहीं होती, और फ्लड से डैम नहीं होते। नाइफ से दोस्तों लेसरेशन होता है, लेसरेशन का मतलब है छेदन करना। तो कुल मिला के सी इसका सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को दोस्तों बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं BOW का 768 कोड है, तो स्टार्टिंग तो है वो 768 से होगी ही होगी, क्योंकि हमें जो कोड निकालना है वो बाउल्स का निकालना है। जब BOW का 768 है वो तो शुरुआत में आएगा ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि भैया पीछे आखिरी अक्षर जो है S है, S का कोड 3 है, यानी आखिरी में 3 आना चाहिए, ये भी खत्म हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। वैसे आप अगर नोट करते S का 3 है जो कि कहीं पे भी नहीं है, यही उत्तर क्लियर हो जाता। आगे लिए चलते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कथन है। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है। केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों को, बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और उसकी उचित व्याख्या भी दे रखी है। डॉक्टर की सलाह के बिना हम दवाई क्यों लें? क्योंकि वही वास्तविक चीजें जानता है, संभावित दुष्कारणों को भी जानता है। एक एक करके दोस्तों प्रश्न आते जा रहे हैं और हम सॉल्व करते जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं UPTO को हमने PTUO कहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों T यहाँ है, O अपनी जगह पे है, उसके अलावा P आगे है और U यहाँ है। अब आपको कांट का निकालना है ना, कांट का निकालना है। एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों, O अपनी जगह पे है, यानी ये आखिरी जो लेटर है वो अपनी जगह पे होगा। आप देख सकते हैं यहां तो अपनी जगह पे नहीं है, आप देख सकते हैं यहां भी अपने जगह पे नहीं है और यहां भी अपने जगह पे नहीं है। आखिरी अक्षर तो अपनी जगह पे होना चाहिए था, जो कि इसके अलावा किसी में भी नहीं है। बस इसके अलावा करना क्या था दोस्तों? इतने आसान आसान प्रश्न आपके पिछले पेपर्स में आए हैं। यह देखा गया है कि दोस्तों भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है, यही तो कारण है। तो दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं,
लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। कुल मिला के यह भी एकदम सही है। एक और प्रश्न है दोस्तों, आराम से देखिए। दो चिन्हों को बदलने से काम बन जाएगा, तो दो चिन्हों को पहले देखें। सबसे पहले तो मेरा दिमाग भाग में रखता है, पहले भाग वाले को ट्राई कर लेना चाहिए, भाग और प्लस को। दोस्तों 42 में प्लस इधर करूं 4/2 करूं -3 गुणा 5 करूं, दोस्तों 5 तिया हो जाएंगे 15, ये तो मालूम है आपको। 4 बटा हो जाएंगे 2, और अगर 42 और 2 अगर मैं जोड़ता हूं तो होते हैं हमारे 44। 44 में से 15 एक बार घटाइए जरा भाई, 45 में से 15 घटाते तो 30 होते, 44 में से 15 घटाएंगे तो 29 होंगे। सबसे पहला प्रयास मेरा हमेशा यही रहा है, हमेशा, कि सबसे पहले मैं भाग वाले को चेक करूं। क्यों दोस्तों, 42/4 अगर मैं करूंगा ना तो 40 से तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा, यानी पॉइंट में कुछ आएगा। पॉइंट में कुछ आएगा तो 29 पॉइंट में तो है नहीं। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको दे रखा है हिल से माउंटेन। दोस्तों हिल का ही बड़ा रूप माउंटेन है, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रीम जो है वो कैनाल है। आप ये मत समझिएगा स्ट्रीम ग्लेशियर से आती है या स्ट्रीम रिवर बन जाती है या डैम, दोस्तों कैनाल ही होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेगा। दोस्तों ये आपको दे रखे हैं कुछ ऐसे लोग जो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 7 सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुल कितने लोग हैं। 7 लोग हैं, तो 7 जगह आप गिन लीजिएगा, 7 जगह मैं सबसे पहले बनाता हूं। वासु विकास के दाएं तीसरा है। दोस्तों ये विकास का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां वासु आएगा। वरुण विनय के बाएं दूसरा है और विशाल के दाएं तीसरा है। विशाल के दाएं पहला, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये विकास है, ठीक है। विशाल के दाएं दूसरा वरुण होगा, और यही जो वरुण है ये विनय के बाएं दूसरा है। ध्यान से देखिएगा, वरुण विनय के बाएं दूसरा है, आप देख सकते हैं ये 1 और ये 2 वरुण आ गया, और विशाल के दाएं दूसरा है, ये आ गया। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है। दोस्तों यहां पे विनोद लिखा मैंने, विनोद के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे वैभव आया, और वैभव जो है यह किसका, वरुण का पड़ोसी नहीं है, यानी वरुण के पास तो नहीं बैठेगा, ये आपको दे रखा है। और यहां विकास और वासु पहले से गिवन है। दोस्तों अपने काम करते हैं, विकास और वासु को एक बार साइड में रखते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि विकास और वासु केवल मात्र 2 लोग हैं, ठीक है ना। विकास और वासु मैंने साइड में कर दिया। अब उसके बिना जो लिखी है उसको एक बार बना लेते हैं। सबसे पहले इसे बनाता हूं दोस्तों। यहां पे मैंने विशाल को बिठाया, विशाल से एक छोड़ के वरुण को बिठाया, और वरुण से एक छोड़ के यहां पे देख सकते हैं एक और वी आ रहा है, जो कि कौन रहेगा दोस्तों, विशाल रहेगा। ये विशाल हो जाएगा, ये विशाल है तो ये कौन हो जाएगा, वैभव। वैभव एक बार वापस देख लें दोस्तों, वरुण विनय, ये हो जाएगा विनय। चलिए अब जो बातें दे रखी हैं उसको एक बार चेक करें, क्योंकि ये तो है विनय और ये है विनोद, ठीक है ना। विनोद से दाएं तीसरे नंबर पे वैभव बैठा है, और वैभव को आपको कहा गया है, क्योंकि हमने वरुण से एक छोड़ के यहां पे बैठाना है विनय को, ये ध्यान रहे। वैभव को आपको कहा गया है कि ये वरुण के नजदीक नहीं, यानी वैभव यहां नहीं बैठ सकता, वैभव यहां नहीं बैठ सकता, वैभव या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। वैभव से विनोद के पास चलूं तो 2 छोड़ के, घड़ी की दिशा के अनुसार है, वैभव अगर इधर आता है तो 2 छोड़ के इधर आ जाएगा, और वैभव अगर इधर आता है तो 2 छोड़ के इधर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी वैभव इधर ही बैठ सकता है क्योंकि उसको वरुण के पास तो बैठना नहीं है, और वैभव से घड़ी की दिशा में 2 छोड़ के हमें बिठाना है विनोद को। क्या ये बात समझ आ रही है। अब जो बच गई है 2 जगह, वहां वासु और आप बिठा सकते हैं विकास को, तो यहां बैठेगा वासु और यहां बैठेगा विकास। तो आपने देखा दोस्तों, पजल में अगर आप उलझना चाहते
तो पूरी ही पजल उलझाने के लिए होती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं उलझा। मैंने क्या किया, जो चीजें थी वो लिख ली। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया जो कि आपको दूसरी तीसरी लाइन में दे रखा था, विशाल, वरुण और विनय। उसके बाद मैंने दोस्तों विकास और वासु वाली लाइन को लिख दिया, और चौथी लाइन जो वैभव विनोद वाली लिख दी। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, विशाल, वरुण और विनय को बिठा दिया। फिर मुझे पता चला कि वैभव जो है वो वरुण के पास नहीं है, वैभव जो है वो वरुण के पास नहीं है, यानी केवल इधर और इधर आ सकता है। फिर वैभव को यहां लिखकर हमने 2 बार ट्राई किया। हमने क्या किया, वैभव से 2 आगे छोड़ के विनोद, वैभव से 2 आगे छोड़ के विनोद, यहां पे ट्राई किया। वैभव से आगे 2 छोड़ के विनोद यहां बैठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों एक एक स्टेप पर अगर आपने ध्यान दिया है, कहीं गलती नहीं करी, तो बिल्कुल सही बन जाएगी। विकास के तुरंत दाएं कौन है, विकास के तुरंत दाएं, दोस्तों विकास कहां है, ये विकास का तुरंत दायां वैभव इधर आ जाएगा, इसका उत्तर वैभव बन जाएगा। विनोद के दाएं दूसरा, विनोद का दायां पहला और दूसरा विकास हो जाएगा। और दोस्तों वरुण के बाएं तीसरा, वरुण के बाएं पहला दूसरा तीसरा पुनः वैभव, इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, एक बार पजल बनाने में ही पूरी ध्यान देनी है, उसके बाद तो उत्तर बहुत आसान हो जाते हैं। एक और प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं नेस्ट्स कहाँ रहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होगा नेस्ट में बर्ड रहती हैं, तो लॉयन कहाँ रहते हैं दोस्तों, डेन रहते हैं, डेन। ना तो झाड़ियों में, ना ज्वेलिंग में, ना फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट से भी अच्छा आंसर डेन है, फॉरेस्ट भी हो सकता था बट डेन और बेहतर आंसर है। यहाँ पे पेपर समाप्त हो गया है। अगला पेपर अगली बार करेंगे, जो कि होगा आपका शिफ्ट नंबर 3। यहाँ के लिए आज के लिए अलविदा। लगातार एक एक पेपर हम सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक